शनिदेव का क्रोध या शुभ संयोग है? शनि पर्व और महामंगल एक साथ, शनिदेव की कृपा कहां बरसेगी? किस पर बढ़ेगा 7.5 का असर? किन राशियों पर है शनि का क्रोध? कैसे मिलेगी शनि कृपा और सौभाग्य? 3 राशियों वाले लोग संभल कर रहेंगे। क्या करने से बढ़ेगी जीवन में समृद्धि? कैसे करे पूजा तो बरसेगी शनि की कृपा? इस पर बात करेंगे। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में हैं। आज है शनि जयंती, यानी भगवान शनिदेव का जन्म दिवस। आज के दिन का खास महत्व है, लेकिन आज सबसे बड़ा संयोग भी है, क्योंकि आज ना सिर्फ शनि जयंती बल्कि बड़ा मंगल भी है और आज ज्येष्ठ महीने की अमावस भी है। इसलिए आज का दिन काफी खास है। आज के दिन कुछ खास उपाय कर आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और वो उपाय बताएंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद 6 ज्योतिषाचार्य। वो ये भी बताएंगे कि कैसे शनि के आशीर्वाद के साथ आप पर कृपा भी बरसेगी। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। आज साल का सबसे बड़ा संयोग, शनि जयंती, बड़ा मंगल एक साथ। भक्तों को मिलेगी कृपा और सौभाग्य। आज ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि है, साथ ही है शनि जयंती। तो वहीं आज बड़ा मंगल भी है, जिसे बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है, जिससे ये बड़ा संयोग बन गया है और लाभकारी भी बताया जा रहा है। ऐसे में इस बार इन दोनों त्योहारों का शुभ और दुर्लभ संयोग बना है। ऐसे अवसर पर अगर हम कुछ उपाय करें तो एक साथ हनुमान जी और शनि देव की कृपा पा सकते हैं और जीवन की कई विघ्न बाधाएं दूर हो सकती हैं। लेकिन बात अगर शनि देव की हो तो कहते हैं कि इनकी कृपा 9 ग्रहों की कृपा के बराबर होती है। अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन के सारे दुख दूर हो सकते हैं। आज तीसरा बड़ा मंगल भी है। अगर हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना करें तो काम में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और शनि देव की कृपा भी बरसेगी। दरअसल हनुमान जी की पूजा करने से शनि देव अति प्रसन्न होते हैं और जातक पर अपने प्रभाव कम कर देते हैं। मतलब साफ है कि अगर शनि देव और संकट मोचक दोनों की कृपा चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए, तो कुछ विशेष पूजा और मंत्रों से जीवन को सुगम बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के यंत्र तंत्र और महाउपाय की बात तो होगी, लेकिन क्या शनि का क्रोध किन राशियों पर बरसेगा, कहर बरपाएगा, उस पर बात करेंगे। देश के जाने माने 6 ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में हैं। हमारे साथ में नीति शर्मा जी हैं, यहां से शुरू करते हैं। हमारे साथ में कृष्ण तारा जी हैं, हमारे साथ धर्मगुरु विक्रमादित्य जी भी हैं और यहां पर कुछ खास तामझाम आपको दिख रहा है। अब शनिदेव का इससे कैसे उपाय बताया जाएगा, यंत्र तंत्र, ये भी बताएंगे आपको। यहां पर एक विशेष व्यवस्था आप देख रहे हैं। तो जो देश के 6 ज्योतिषाचार्य हैं, ये आपको बताएंगे वो तंत्र, वो यंत्र और वो महा उपाय कि किन राशियों पर जिनका शनि का बुरा प्रभाव हो सकता है उससे कैसे बचें और शनि की पूरी कृपा कैसे प्राप्त करें। हमारे साथ में राज मिश्रा जी हैं, यहाँ हमारे साथ में वान्या जी हैं और पंडित प्रकाश जोशी जी भी हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि शनिदेव, आधा साल तो बीत गया, लगभग 2025 का, लगभग आधा साल अभी बाकी है, तो ये कैसा जाएगा? शनिदेव की कैसे रहेगी कृपा इस पे? देखिए, शनि को मनाना सदा सुख मिलता है। शनि को मनाने के लिए सबसे पहले समझ लें, शनि को मनाए सदा सुख पाए। तो शनि की प्रार्थना शास्त्र में सबसे श्रेष्ठ है। नीलांजनम समाभासम रविभक्तम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आज सुंदर रूप से ध्यान रखें कि हनुमान जी की कृपा जहां पर हो जाती है, शनि वहां कुछ नहीं बिगाड़ते। जो 100 बार पाठ पढ़ जोई, छूटई बंद महासुख होई। और साथ साथ एक बात और भी कही, आपको याद होगी, और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। चलिए इस बात पे एक जयकारा लगा दीजिए, बहुत बढ़िया सा। कृष्ण तारा जी, कृष्ण तारा जी, शनिदेव पर वापस आते हैं। सबसे ज्यादा कहते हैं क्रोधित होते हैं, दंड जल्दी देते हैं, थोड़ा बताएं इनके बारे में, ऐसा क्यों? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज जो है हनुमान जयंती की, हनुमान जी का जो तीसरा जो मंगलवार है उसकी बहुत बहुत शुभकामना और शनि जयंती की भी बहुत ज़्यादा शुभकामना।
इसके बाद प्रारंभ करते हैं कि शनिदेव गुस्सा करते हैं। ये गलत बात है। आपके कर्मों के अनुसार ही वो गुस्सा करते हैं कि आप जो है यदि आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो है जो भाग्य कुंडली है उस पर ग्रहों पे प्रभाव पड़ता है। आपके शनि के 7.5 या ढैया भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि शनिदेव सभी के ऊपर अपना प्रकोप करते हो, वो आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देते हैं। यदि आप अच्छे तरीके से आपके आचार विचार सब अच्छे रहेंगे तो आपको वैसे ही फल देंगे। नीति जी, किन राशियों पर ज्यादा संकट है? आपकी कोई भी राशि हो, चाहे आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव हो, चाहे ढैया हो, लेकिन अगर आपके कर्म सात्विक हैं, आपके कर्म के ऊपर आपका आत्मनिरीक्षण है और आप अगर अनुशासन का पालन करते हैं, न्यायप्रिय हैं, तो शनि आपको कभी भी खराब आपको रिजल्ट्स नहीं देगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ज्योतिष में 2 बड़े भावों का इनको दायित्व दिया गया है, वो आपके कर्म का और आपके लाभ का। यानी कि अगर आपके कर्म सात्विक होंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, तो आपके जीवन में लाभ प्राप्त करना निश्चित है। सर्वप्रथम शनि जयंती को इस पावन अवसर पे आप सबको अनेक शुभकामनाएं। अगर आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव है और अगर आपके ऊपर ढैया का प्रभाव है या शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो एक बात समझ लीजिए कि अब वो समय आ गया है कि आपको अपने कर्मों को दुरुस्त करना है। कैसे दुरुस्त करना है? सबसे पहले तो जो आपके अधीन है, जो समाज में कहीं ना कहीं लोअर तबके का काम को मैं तबका नहीं बोलूंगी, लेकिन जो कहीं ना कहीं निर्धन है, अपनी आजीविका प्राप्त करने में उनको दिक्कत हो रही है, जो श्रमिक लोग हैं, जो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते हैं, उन लोगों को आप किसी भी रूप में सेवा दो। अपंग लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनको आप सेवा दो। शनि की दृष्टि कहते हैं कि उसके प्रभाव से बचना चाहिए। इसलिए जो लोग अंधे हैं या ब्लाइंड्स हैं या उनको आंखों की समस्या है, आप किसी गरीब का चश्मा बनवा दीजिए, किसी गरीब का इलाज करवा दीजिए और फिर देखिए शनि आपको कितने अच्छे आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। कर्म अच्छे करेंगे। अगर हम अब राशि के हिसाब से अगर समझना चाहें तो किन पर ज्यादा संकट है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था एक शब्द के साथ कि क्या संकट हम आधा वर्ष निकल चुके हैं, तो क्या खत्म हो चुका है? मैं एक बात बता दूं, संकट खत्म नहीं हो चुका है, अब संकट का एक्चुअल प्रारंभ होने वाला है। इस बात को ध्यान रखिएगा। शनि का और मंगल के मध्य में जो षडाष्टक योग बनने जा रहा है 6 तारीख को, जब मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं सिंह राशि के अंतर्गत, जहां पर ऑलरेडी केतु गोचर कर रहे हैं, उसके बाद सम सप्तक जो योग बनेगा कन्या राशि के अंतर्गत जब शनि गोचर करने जाएंगे, तो अगला आने वाला 84 दिन करीब करीब जो होने वाला है, वास्तविकता में खतरनाक होगा और सभी के लिए। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं प्रकाश जी? तो मैं अगर उस पर बात करूं, राशियों पर अगर मैं जाकर पहले इसी पे कुछ बात, मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा। सबसे पहले तो जो शनि की आज जयंती है, तो सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को और ऑडियंस को बोलना चाहता हूं, एक बार जरूर बोलते जय जय शनिदेव, जोर की जय जय शनिदेव। और कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। क्या है कि जन्म पत्रिका तो हर कोई आपको गली मोहल्ले में बांटने वाले मिल जाएंगे, शनि राहु केतु बताने वाले मिल जाएंगे। सबसे अच्छा शनि की ना 7.5 लगेगी, ढैया नहीं लगेगी। 3 काम अच्छे कर लो। एक तो जो आपके जूनियर है, जो श्रमिक हैं, उनको आप थोड़ा सम्मान दीजिए, उनका हक मत मारिए। माता पिता की सेवा कीजिएगा। तीसरा गुरु की सेवा कर लीजिएगा। ये 3 चीज आपने कर ली तो शनि कभी कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता आपका। ये 3 चीजें कुछ कंटिन्यू कर रहा था। एक बात मैं लेकिन क्लियर कहना चाहता हूं, शनि के लिए एक शब्द बड़ा परफेक्ट होता है, अगर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे शनि से। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, भगवान राम का जब वन गमन हुआ है, भगवान राम के पिता को शनि की प्रार्थना करनी पड़ी। महाराज दशरथ ने जब जाकर के शनि की प्रार्थना की, दशरथ के शनि स्तोत्र वर्णित है। जब शनि प्रवेश करने जा रहे थे रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत, महाराज दशरथ को लगा कि मैं प्रतापी हूं, मैं शनिदेव को रोक लूंगा। बाकायदा रोहिणी के पृष्ठभाग में जाकर के रोकते हैं, लेकिन वहां भी वशिष्ठ जी ने बाकायदा कहा कि शनि को रोकना आसान नहीं है। तो यह सत्य है कि यदि प्रार्थना करेंगे तो शनि से बच पाएंगे। अब प्रार्थना का तरीका क्या है, मैं 30 सेकंड चाहूंगा। एक हनुमान जी ऐसे देवता हैं, क्योंकि हनुमान जी ने शनि को अपने पूंछ में बांध करके और पूरे जहां तप कर रहे थे पूरे रामेश्वरम में पटका था, कई बार मैं बोल चुका हूं। तो हनुमान जी की शरण में जाते रहिए, उनकी आराधना करते रहिए, शनिदेव के प्रभाव से बचे रहें।
वन्या जी, आप सभी को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। शनिदेव जो है हमारे जीवन में न्यायप्रिय, कलयुग के न्यायप्रिय देवता हैं और कहीं ना कहीं शनिदेव जो है हमारी लाइफ में कैसे प्रसन्न होते हैं इस पर हम बात करते हैं। शनिदेव है नियम, शनिदेव है डिसिप्लिन, शनिदेव है हमारे जीवन चलिए में, राशियों पे हमारी आते सीधा लाइफ जी, में बिल्कुल पीछे से कॉल आ रही है। आचार्य जी हाँ जाइए जरा, देखिए ये पहले तो समझाएंगे क्या है ये और कौन सी राशि वालों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले 3 राशियां बड़ी विचित्र चल रही हैं इस वक्त, मीन राशि, धनु राशि और सिंह राशि। ये 3 राशियां हैं जिन पर शनि का सबसे ज्यादा बुरा इफेक्ट चल रहा है, तो सबसे पहले उनको अपने कल्याण के निमित्त कार्य करना चाहिए। अभी दशरथ के शनि स्तोत्र की बात, आपने ये पेड़ पौधे भी यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए आज सबसे बढ़िया तो क्या है, पीपल। यही से आरंभ करते हैं पीपल से। पीपल से कर लेते हैं। तो ये पीपल का जो वास्तविक तौर पर पिप्पलाद एक ऋषि हुए हमारे यहाँ, पिप्पलाद ऋषि हुए हैं और उनको वरदान है कि जो एक मंत्र बोल देगा, ओम पिप्पलादाय नमः, उस पर शनि कभी अपना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा। ये पीपल का चमत्कार है। तो ये पीपल ये अपने घर में लाके लोगों को पहले तो पूजा करनी है, समझाएं, या मंदिर में जाके करनी है? घर में कभी पीपल लगाना नहीं चाहिए, घर में कभी पीपल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। बड़ पीपल आज की तारीख में बड़ी भ्रांति हो गई है। गमले में लेकर आए ना, मैं गमले में लगाए, लेकिन जमीन में अगर आप घर में लगा के रखेंगे तो पीपल का पेड़, तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए गमला घर में लेकर आए या मंदिर में जाए? मंदिर में जाइए ना, मंदिर में जाए, आप किसी भी पार्क में जाइए, लेकिन शमी का वृक्ष आज की तारीख में लोग घर में लगा रहे हैं। अरे भाई, घर के बाहर लगाने की परंपरा है, घर के बाहर रखिए ना। तो ये पेड़ पौधे, अगर आप बृहद संहिता में आणिक सूत्र उसमें बहुत सारी किताबों में देखेंगे तो कौन सा पेड़ लगाना चाहिए। इंटरनेट पे बहुत चल रहा है कि ये 5 वृक्ष लगा लो, कृपाई बरसेगी। 5 वृक्ष कौन से लगाए? उसमें शमी का ही बोलते हैं, पारिजात बोलते हैं और 2-3 और ऐसे। पारिजात तो साक्षात हनुमान जी का प्रतीक है, जिसके मूल में हनुमान जी का नहीं लगाना है। ये देखो, पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, पहला पीपल नहीं लगाना, पीपल में बड़ नहीं लगाना चाहिए घर के अंदर, घर से लगाएं, दूर दिशा में लगाने का प्रयास करें। और सबसे बढ़िया इस बात को ध्यान रखें कि घर के अंदर शमी का पेड़ घर के बाहर लगाएं, घर के द्वार के बाहर लगा सकते हैं। फ्लैटों में रहते हैं लोग, बालकनी में लगा लें। क्यों बालकनी में लगाएं भाई? बाहर लगाओ ना, पार्क के बाहर में लगाओ, वो लगाएं, सबसे बढ़िया रहेगा। पीपल का पेड़ आज के दिन घर पे तो कभी भी नहीं लगाते, लेकिन आज के दिन अगर पीपल का पेड़ या पौधा मंदिर में और शमशान घाट में, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि के जो भाई हैं वो यम है। बताएं क्या, दोबारा बताएं। देखिए, पीपल को भगवान विष्णु ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, साक्षात विष्णु का वास है, साक्षात आपके पितरों का वास है। और शनि कहते हैं कि पीपल की जड़ों में होते हैं, इसलिए आज के दिन पीपल की पूजा करनी अनिवार्य है। पीपल के जड़ में आप जल को अर्पण करें। और पीपल क्योंकि एक ही मात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, तो जीवन यापन ये पेड़ है, इसको आप जितना शमशान में अगर आप पीपल लगाते हैं और पीपल की सेवा करवाते हैं और पूजा मंदिर में पीपल को या किसी पार्क में पीपल को, आज जितने पीपल आप लगाएंगे उतना आपके शनि अच्छे होंगे और साथ साथ आप कहीं ना कहीं अपने कर्म अच्छे करेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा पूरे दर्शकों को कि आप कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि कर्म के स्वामी भी हैं, तो सबसे पहले आप जैसे पीपल के पेड़ पे जाते हैं तो सिर्फ जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तेल जलाने से नहीं, सबसे ज्यादा होगा पश्चाताप से कि आपने कुछ भी कर्म किए हैं तो अपने पितरों से और शनि से, पीपल से प्रार्थना करें कि मुझसे गलती हो गई है, कृपया इसको क्षमा करें। उसके बाद अगर आप पूजा करेंगे तो पूजा लगेगी, नहीं तो फिर शनिदेव दंड देंगे। याद रखिए। पहले एक मिनट, ऑडियंस भी है मेरे साथ में, मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूँ जरा। हाँ, ऑडियंस से पूछ पहले दुनिया भर के पाप कर लो, बुरे कर्म कर लो, फिर आ जाओ यहाँ पश्चाताप कर लो, माफ कर दो और पूजा कर लो। ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता, तभी लोगों को फल नहीं मिलता, तभी लोगों को फल नहीं मिलता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुमसे। सबसे ज्यादा लेकिन मैंने देखा है जितने भी बात की जाती है, शनिदेव से लोग डरते भी हैं, और जितने हम लोग वीडियोस, जितने आजकल यूट्यूब और सोशल मीडिया पे चलता है, शनिदेव के क्रोध के बारे में सबसे ज्यादा होती है। तो शनि देव से लोग इतना डराते क्यों हैं? देखिए, शनि देव से लोग इसलिए डराते हैं, कलयुग के प्रधान डरेंगे नहीं तो उपाय नहीं करेंगे, काली और उपाय नहीं करेंगे तो मार्केट नहीं चलेगी। नहीं, काली और शनिदेव और कर्म के स्वामी का, कर्म का डिपार्टमेंट शनि का, न्याय का डिपार्टमेंट शनि का। वो तो कर्म का बता दिया आपने, इस कारण से लोग डरते हैं। अब ये बताएं कि रिजल्ट से वही बच्चा डरता है, उपाय मैं आज बता रहा हूं। राशि की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ा, सबसे पहला जो दुख है ना, शरीर का दुख होता है। जीवन में कोई तकलीफ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, पहला सुख निरोगी का है ना, तो ये उड़द है, ये सबसे घर में हर एक को मिल जाती है। आज के दिन, शनि जयंती के दिन या किसी भी शनिवार के दिन आप काले उड़द को पाव भर तो मिल ही जाएगा। पाव भर तो आप अपने कर सकते हैं, अगर तुलादान कर सके तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन जितनी सामर्थ्य हो, एक मुट्ठी भी दान करेंगे ना साबुत काला उड़द, शनि के तमाम कष्टों को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया है। और एक बात और ध्यान रखना, पीपल की बात तो हो गई,
बहुत सारे लोगों को भ्रांति है कि पीपल को सदा छूना चाहिए। रविवार के दिन यदि गलती से यदि पीपल को छू लोगे ना तो घर में लक्ष्मी की एक बहन है जिनको अलक्ष्मी कहा जाता है, वो घर में आ जाएंगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीपल की छाया रविवार के दिन आप पर भी नहीं पड़नी चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए। इसलिए कई लोग भ्रांतिवश कह देते हैं जल चढ़ाओ, बोले शनिवार को तो चढ़ाओ, रविवार को भी चढ़ाने चले जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी लेके आते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पीपल कई जगह पे उग जाता है बिल्डिंगों में, यहाँ वहां पे, जी हाँ, वो ध्यान रखना चाहिए। उसका दोष है, वो दोष है। जब पीपल उग जाता है तो घर में बीमारी का वास निश्चित है। तो उखाड़ दो उसको, उखाड़े उसकी पूजा करें। उसका एक प्रोसीजर है, उसका वास्तु का एक प्रोसीजर है। रविवार को देंगे, ऐसे नहीं उखाड़ा जाता। रविवार को कह रहा छूना नहीं है। नहीं, रविवार का ही दिन एक ऐसा होता है जिस समय जो है आप उसको हटा के किसी पंडित के थ्रू आप दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं। अभी बोला कि छूना नहीं है। पहली बात सुनिए, आप पूजा वाले वृक्ष की बात कर रहे हैं जिसको हम पूजते हैं, उसके नीचे नहीं जाना। ठीक है, अगर जो उग आया है आप उसको रविवार के दिन स्थान दीजिए और उसके बाद जो है उसकी पूजा आराधना करके आप हट जाइए, तो आपको कभी नहीं लगेगा। और एक ये होता है ना, शनिदेव के मंदिर में सब लोग जाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके हाथ जोड़ते हैं। नहीं करना चाहिए, हमेशा इस तरीके से आपको ये एक बार जरा ये सूरज जरा क्लियरली, हाँ मैं आ रहा हूँ, आपके पास सवाल भी है, ये ना क्लियरली दिखाएं कि शनिदेव को प्रणाम कैसे करना है। कई लोग शनिदेव के, एक तो मान लीजिए शनिदेव है, आप जो है सामने लीजिए वृक्ष समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सामने है ना, ये रे शनिदेव है, तुझे हमारे यहाँ पे, ये देखिए, ये रे विराजमान शनिदेव। आइए इधर है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आप जो है शनिदेव के पास अगर आप जाते हैं ना तो कभी भी सामने मत खड़े होइए। सामने नहीं खड़े होना, उनकी आंख में नहीं देखना, उनके पैरों में देखना है। और जब भी जाते हैं, कई लोग है ना वहां पर अपने हाथों को इस तरीके से लगा के, इस तरीके से, बल्कि वहां का जो तेल होता है उसको अपने सर पे लगा के माथे पे लगा लेते हैं। आपको क्या करना है, आप जाते हैं वहां पर उनके पैरों को देखना है, फिर उसके बाद इस तरीके से आपको, क्योंकि वो न्याय के कारक टच करना है माथे को, ऐसे माथे को आपने वहां पर जो है आपने इस तरीके से करना है। और आने का भी तरीका होता है, पीछे इस तरीके से आइए। अब ये ऐसे करके आपने पीठ नहीं करनी है, उनको पीठ नहीं करनी है। आप 6 स्लॉट 6 तीन इधर 3 इधर, और मुझे पीठ करके खड़ा करवा दिया आपने। मतानुसार है, ऐसा है ना, ये मतानुसार देख रहे हैं आप, ये शास्त्र अनुसार नहीं है, मतानुसार है। नहीं आप बताइए, आप जो दुनिया जो है अपना तेल जो चढ़ा के जा रही है, आप उसको सर पे लगाइए। सबसे बढ़िया एक स्तोत्र है शनि का, मैं आपको समझ सकूं कि अनेक दशरथ शनि स्तोत्र की बात की गई है। शास्त्र में वर्णित है, नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांस देहाय दीर्घशम जटाय च, नमो विशाल नेत्राय शुष्को। ये दशरथ शनि स्तोत्र है, एक बार कर लो, एक बार, जरूरत नहीं किसी और। अब ये जरा बताएं कि किस राशि विशेष के लिए है, और फिर इनके सवाल जवाब भी हैं लोगों के बहुत सारे। ये बताइए क्या है, ये तो बूंदी है दिख रहा है, ये केला है, गुड़ है। गुड़ और चने का भोग शनि भगवान को लगाया जाता है, साथ में बूंदी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सरसों का तेल विशेष रूप से शनि के उपाय में इस्तेमाल होता है। इससे आप एक तो ये याद रखिएगा, पुराना तेल लेके आपको शनि की पूजा नहीं करनी है, यूज्ड तेल नहीं आपने यूज करना है। नहीं आप बोलिए। शनि के तेल में विशेष ध्यान रखना कि पुराना तेल या यूज तेल आपको नहीं यूज करना है, आपको नया फ्रेश तेल लेना है और उससे शनि का आपको तेल से अभिषेक करना है। और तेल में अगर आप थोड़े से काले तिल और साबुत ये उड़द की दाल अगर आप डाल के उससे छोटा काला पत्ता भी आप यूज कर सकते हैं। काले कपड़े शनि भगवान को भोग प्रिय हैं, आप उसके नीले रंग के पुष्प आप भगवान शनि को चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ मंदिर के बाहर जो वहां पे भक्तजन बैठे हैं प्रसाद लेने के लिए, उनको आप जितना हो सके तेल से बना हुआ प्रसाद उनको भोजन करवाएं, जैसे कि आलू पूरी का भोग। समय थोड़ा कम है, मैं चाहूंगा कुछ शॉर्ट में बताया। मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ, आपको अपने कर्म सुधारने हैं। महादेव को भी नहीं छोड़ा शनिदेव ने, तो ये उपायों से कुछ नहीं होगा। अगर आप पश्चाताप करेंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। देखिए सबसे बढ़िया क्या है, आज वट सावित्री है, वो ऐसा असंभव को भी संभव करने का दिन है। सावित्री ने क्या किया था, सत्यवान की जब मृत्यु हो गई थी, यमराज से विजय प्राप्त करनी थी। आप सबको जीवन में ये सत्य दिखाता है ये दिन, विशेष तौर पर बड़ की एक पूजा। बहुत बिल्कुल, एक मिनट सवाल जवाब लेते हैं, आप लोग अपनी जगह पे चले जाइए प्लीज। ठीक जी। जो पूजा के उद्देश्य से ही तेल रखा है, तो क्या उसको हम हर शनिवार को यूज नहीं कर सकते हैं? नहीं, पूजा के उद्देश्य से रखा है तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पूजा के उद्देश्य से रखा हुआ आप जो पूजा का तेल ले रहे हैं,
आपने कहते हैं शनिवार को तेल नहीं लेना चाहिए, मगर आप मंदिर के बाहर जाके आप तेल लेते हैं तो वहीं से थोड़ा सा मिलता है, उसको आप चढ़ा दीजिए, मगर घर वापस नहीं लाना है। अगर घर में रखा है जो आप दिया जलाने के लिए, आप उसको रख सकते हैं, मगर अपने खाने वाले तेल को इस्तेमाल नहीं। पूजा के लिए चढ़ाने के लिए रखा है, हाँ, चढ़ाने के लिए स्टोर कर लिया घर में, कर सकते हैं। कुछ और सवाल है आपके जल्दी से? हाँ ठीक है, यहाँ सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम कार्तिक दिवाकर है। मेरे सभी आचार्यों से सवाल है कि आज शनिदेव की बात हो रही है, तो इस समय एग्जाम सीजन भी चल रहा है, उस पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा कोई? क्या बात है? एग्जाम पर निश्चित रूप से पड़ेगा। शनिदेव का कहा गया योग रथ। ढैया चल रही है जिनकी शनि की 7.5 चल रही है, कन्या राशि जिस पर शनि की सीधी दृष्टि है, उन राशियों के लिए ये टाइम थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप अपने आचार विचार डिसिप्लिन रखते हैं, आज शनि जयंती अपनी वेस्ट डायरेक्शन को घर अच्छा ये बताएं कि छुट्टियां पड़ने वाली हैं, पड़ भी चुकी हैं, कौन सी राशि वाले हैं? ऐसा भी कुछ है कि ट्रैवल नहीं करना, ट्रैवल से बचना है उनको? सबसे पहले अगर मीन राशि को लेकर के देखा जाए तो इस समय यात्रा करने से सिंह हो गया, सिंह है और मीन राशि है, जिसको आज घर में 4 लोग का परिवार है, छुट्टी मनाने जा रहा है, किसी एक का अगर सिंह या मीन राशि तो ना जाए। घर का जो ड्राइव कर रहा है ना, जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है उसका नहीं होना चाहिए। अगर ड्राइव कर रहा है उसकी सिंह राशि या मीन राशि सबसे बढ़िया उपाय, अब जाना तो रुकेगा नहीं, आपके सामने हनुमान यंत्र रखा हुआ है सामने, जब आप हनुमान जी की यंत्र वो बोला आपके साथ में हनुमान आपके पास है हनुमान जी का सबसे बढ़िया प्रतिमा है, और हनुमान जी के साथ भी रख सकते हैं, साथ में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो हनुमान जी का गदा भी आप अपने साथ हर जगह लेके चल सकते हैं। सबसे पहले अगर ट्रेवल कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस की बहुत सुंदर चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई और जय सिया राम कहा। सवाल आपका जी, सुंदर कांड की पहली चौपाई, प्रविश नगर की जय सबका राम कौशल सवाल, आराम से जाइए, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहली बात यह है कि हमारे सनातन का जो बेस है ना वो बड़ा दिव्य है। ये देखो जो फोटो वाले बनाने वाले, अब जैसे ये चल रहा है ना, तो शनिदेव का जो मेन सुख और शांति और यश और वैभव सब कुछ देने वाला वो हाथी पर आसन होना चाहिए या सिंह पर हो। ठीक है, चलिए तो एक बार जोर से जयकारा लगवा दीजिए आप। और हनुमान जी महाराज की जय, शनिदेव महाराज की जय, जय शनिदेव। तो इसी जय घोष, इसी जयकार के साथ शनि जयंती पर आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। कोशिश की आपको वो यंत्र, वो तंत्र, वो महाउपाय बताने की जिससे आप कल्याण और मंगल प्राप्त कर सकते हैं। जी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहें जी न्यूज़। नमस्कार।